गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, हमेशा की तरह से खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी सेहत का विशेष रूप से अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। पीछे की चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे, पीछे की सारी वीडियोस एकदम अच्छे से कंटिन्यूटी के साथ पढ़ रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा करके तो है, एकदम आराम से पढ़ रहे होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और खुश होंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, फिर फर्दर हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो आगे की चीज़ों को पढ़ना है। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी मोटिवेशन चीज जो हमारे इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखे। ठीक है, तो हम हमेशा कहते हैं कि अपनी सोच को पूरा मजबूत रखिए, क्योंकि याद रखिए आपकी सोच जैसी रहेगी ना, आपका शरीर वैसा ही एक्शन करेगा। आप कहावत सुने कि मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। तो कहने का मतलब ये कि अगर दिमाग को ये बताइएगा ना कि शरीर थका नहीं है, तो पूरा शरीर भी काम करेगा अच्छे से। लेकिन दिमाग को ये पता लग गया ना कि हमारा शरीर थक गया है, तो शरीर सच में थक जाएगा। तो यहाँ से पूरा शरीर कंट्रोल हो रहा है। आप इसको ये बताइए कि हम नहीं थके, तो कभी नहीं थकेगा। ठीक है, चाहे आप कितना भी काम कर ले, तो मन को मजबूत रखिए, हौसलों को मजबूत रखिए। ठीक है, तो किसी ने क्या खूब लिखा है कि सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी अपना सर झुकाएं। सोच को अपनी ले जाओ उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी अपना सर झुकाएं। न बनाओ अपनी सफर को किसी कश्ती का मोहताज, न बनाओ अपनी सफर को किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। तो इस लाइन से हम क्या समझे कि आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को मत बनाइए कि आज परिस्थिति खराब है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। परिस्थितियां सबके साथ अनुकूल प्रतिकूल होते रहती है, कभी आपके फेवर में होगी, कभी आपके अगेंस्ट में होगी। लेकिन आपको दिमाग में ये बैठाना है कि हमारे लिए पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें हर हाल में पढ़ना है। अगर आज हम रुक गए ना, तो हो सकता है कि हमारे कोई जो सफल होने वाला व्यक्ति हमसे 100 कदम आगे निकल जाए। अगर आप चैन से बैठ करके मजे कर रहे हैं, तो ध्यान में याद रखिएगा कि जो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला बच्चा है ना, वो आपसे 100 कदम आगे निकल रहा है हर दिन। ठीक है, तो कभी आलस को अपने ऊपर हाई मत लीजिए और पूरे तन मन धन से एकदम अच्छे से पढ़ाई करिए, कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से, लगन से और पूरे हौसले से, ताकि तूफान भी आपके सामने रुक जाए। ठीक है, किसी चीज की जरूरत ना पड़े, अकेले चलना है, अकेले अपने रास्ते बनाना है, काफिला तो एक दिन होगा ही। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं अपने इस न्यूमेरिकल को। ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस Q and 4Q आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट। दो चार्जेज है, Q है, 4Q का मैग्नीट्यूड है, दोनों को आर डिस्टेंस पर रख दिया गया है। वेयर सो द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है, उस लाइन पे कहां में तीसरा चार्ज रखे सच दैट वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब जो तीसरा चार्ज हम रखेंगे उस पर नेट फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस शुड बी 0। Also find the magnitude and nature of the third charge, और उस नेचर उस जो थर्ड चार्ज हम रखेंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका नेचर कितना होगा, वो भी निकालना है। कब? सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, जब सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम में देखना चाहेंगे। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आसान है, एकदम आराम से सॉल्व होगा, अक्सर आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, इसको दो हिस्सों में सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं ये हमारा Q था, ये हमारा 4Q था, और इसको ज्वाइन करने वाला ये लाइन था जिसका टोटल मेजरमेंट R था। क्लियर है? अब मान लेते हैं इस लाइन के अलोंग, ये लाइन है, दोनों को ज्वाइन करने वाला, इसी लाइन पर हमको तीसरा चार्ज रखना है। अब मानिए कि तीसरा चार्ज को हम स्मॉल q से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहां रखते हैं, अगर इसके इधर अगर हम रखते हैं लेफ्ट में, तो यहां पे एक चार्ज रखे, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव होगा तो ये भी उसको रिपेल करेगा, ये भी उसको रिपेल करेगा। नेगेटिव होगा तो ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स उस थर्ड चार्ज पे तो कभी 0 होगा ही नहीं। लेकिन हमको क्या देखना है कि ऐसे रखना है कि सच दैट जो तीसरा चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में रहे। इधर रखेंगे तो उसके इक्विलिब्रियम आएगा, नेट फोर्स या तो इधर आएगा या तो उधर जाएगा। इधर रखेंगे वही केस होगा, या तो नेट फोर्स दोनों उधर रिपेल ही करेगा या दोनों अट्रैक्ट ही करेगा। कहने का मतलब ये है कि ना तीसरा चार्ज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव में मैटर नहीं करता, हम इधर भी नहीं रख सकते, इधर भी नहीं रख सकते। इधर रखेंगे तो दोनों चार्ज पॉजिटिव हुआ तो दोनों को रिपेल करेगा, अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये दोनों उसको अट्रैक्ट करेगा। तो नेट चार्ज 0 होगा ही नहीं, एक ही डायरेक्शन में सारे फोर्स लगेंगे, नेट फोर्स 0 होगा ही नहीं। इधर भी रखेंगे तो दोनों ये दोनों उसको अगर पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, अगर नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। तो अभी नेट फोर्स उसमें 0 नहीं होगा कभी, इसलिए हम इन दोनों के बीच में रखेंगे। अगर बीच में रखे तो पॉजिटिव हुआ तो ये इसको उधर रिपेल करेगा, वो उसको इधर रिपेल करेगा, तो हो सकता है कि 0 हो जाए, कहीं एक ऐसा जगह मिले
नेगेटिव हुआ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो भी चांसेस है कि कहीं कोई ऐसा जगह मिले जहां वो क्या हो जाए, फोर्स उस पर नेट जीरो है। तो बीच में कहीं रखते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ थर्ड चार्ज यहाँ क्यू है वहां रखे, यहाँ से x दूरी पे रखे, तो ये x है तो ये r माइनस एक्स हो जाएगा। क्लियर है? ये हमारा थर्ड चार्ज है, ठीक है। अब चलिए, फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज का इक्विलिब्रियम देखना है, तो एफ नेट ऑफ थर्ड चार्ज शुड बी इक्वल टू 0। एफ नेट ऑन थर्ड चार्ज शुड बी इक्वल टू 0, यही होगा ना। थर्ड चार्ज पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब कि ये इस पे फोर्स जिधर भी लगा रही है और इस पे ये फोर्स जिधर लगा, चाहे अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, तो दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है और ये इस पे जो फोर्स, दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये अट्रैक्टिव हो तो इधर खींचेगा ये तो भी बराबर होना चाहिए, या रिपल्सिव हो इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, तो भी बराबर होना चाहिए। सो क्या लिखेंगे आप, फोर्स ऑफ क्यू, मतलब इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है इस पे, शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन 4Q, ठीक है। इसको और अच्छे से अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से। कैसे लिखेंगे, F on a small q due to q should be equal to F on q due to 4Q। इसका क्या मतलब है, फोर्स ऑन ए स्मॉल q ड्यू टू दिस q चार्ज, एंड इसका क्या मतलब है, फोर्स ऑन दिस q ड्यू टू 4Q चार्ज। मैंने फोर्स ऑन पहला वाला ड्यू टू दिस दूसरा वाला, फोर्स ऑन पहला वाला ड्यू टू दिस दूसरा वाला, इसको इसी तरह पढ़ते हैं, ठीक है। अगर दो इस तरह लिखा हुआ है तो फोर्स ऑन ए स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए स्मॉल q ड्यू टू 4Q, ठीक है। अब इसको कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करके कॉलम लगा दीजिए, लिखिए, और सारी चीज एयर में हो रहा है, ठीक है, वैक्यूम में। तो कितना हो जाएगा, ये दोनों का मैग्नीट्यूड q into q by 4 pi epsilon naught, दोनों के बीच का दूरी x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू यहाँ q into 4q by 4 pi epsilon naught r minus x का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, q से q कैंसिल हो जाएगा, 4 pi epsilon naught से 4 pi epsilon naught कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, 1 by x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स r minus x का होल स्क्वायर। यहाँ से इंप्लाई क्या करेगा ये कि 4x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ से एक चीज और क्या हो सकता है, 4x दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे, मतलब 2x इज इक्वल टू r माइनस एक्स। क्लियर है? इसका स्क्वायर रूट 2x, इसका स्क्वायर रूट r माइनस एक्स। इसको सिंपली सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा 3x इक्वल टू r, तो x इज इक्वल टू r अपॉन 3, ये हो जाएगा। मतलब कि जो तीसरे चार्ज होगा, जो तीसरा चार्ज q, वो x इक्वल टू r/3 है ना, तो ये वाला दूरी r/3 है, और ये वाला दूरी r माइनस r/3 2r/3 हो जाएगा ये वाला। तो मतलब कि ये जो चीज आएगा आपका r/3 आएगा, और ये वाला जो दूरी आएगा ये r माइनस r/3 2r/3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि q से आप ये जो तीसरा चार्ज है उसको आप q से r/3 के दूरी पर रखिएगा, और 4q से 2r/3 के दूरी पर रखिएगा, तो ये वैल्यू आ गया। तो थर्ड चार्ज कहाँ रखिएगा, सो थर्ड चार्ज should be placed at r/3 distance from the q. So the third charge should be placed at r/3 distance from the q on its right side, ठीक है। मतलब जो तीसरा चार्ज होगा r/3 दूरी पे होगा कैपिटल Q से, और किस साइड में, राइट साइड में। क्लियर है? ये हो गया आपका आंसर पहला। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए इसी में, कि फिर आपका अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखते हैं तो उस जो तीसरा चार्ज उसका मैग्नीट्यूड और उसका साइन कैसा होगा, ठीक है, अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं आप, ठीक है।
अब बताइए हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं। सिस्टम को इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में। तो अब हम किसी एक का इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। तो मानिए अगर हम इसका इक्विलिब्रियम देखना चाहते हैं, ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम हम देखना चाहते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, मानिए अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा, ठीक है। ये वाला चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो इसको भी रिपेल करेगा और ये तो इसको रिपेल करेगा, तो ये कभी इक्विलिब्रियम में आएगा, नहीं आ पाएगा। मतलब इसको निगेटिव होना पड़ेगा। अगर ये निगेटिव हो गया तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी भी इक्विलिब्रियम मेंटेन होगी। ये निगेटिव रहेगा तो ये खुद भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। और अगर ये निगेटिव हुआ तो इसको भी अगर देखते हैं तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। मतलब सब में नेट फोर्स 0 हो सकता है अगर ये निगेटिव हुआ तो। क्लियर है? तो हम इसको निगेटिव लेके चलते हैं। नाउ फॉर द सिस्टम to be in equilibrium, Q should be कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए उसका नेचर। ये निगेटिव हो गया तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा इधर और ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसका भी इक्विलिब्रियम बन गया। इस पे देखा जाए तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, तो इसका ही बन गया। इसको देखा जाए तो ये इसको क्या करेगा, निगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा और ये वाला इसको रिपेल करेगा, तो इसकी भी इक्विलिब्रियम बन जाएगी, ठीक है। तो ये तो पता चला कि इसको निगेटिव होना पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो इसकी इक्विलिब्रियम रख लेते हैं। तो अप्लाइंग द अगेन applying the condition of equilibrium on capital Q। अगर हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस पे लगाते हैं तो क्या देखें कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वी गेट, क्या हमको मिला, F on capital Q due to a small q should be equal to F on capital Q due to force Q। मतलब force on Q due to this Q should be equal to force on Q due to this 4Q। क्लियर है? यही चीज फॉर्मूला इसको हम सिखाए हैं पीछे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना आ जाएगा, Q into Q by 4 pi epsilon नॉट, दोनों के बीच की दूरी कितनी, r/3 आया ही है, r/3 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका r² by 9 होगा, 9 यहाँ ला देते हैं, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे कितना आएगा इसका, तो Q into 4Q by 4 pi epsilon नॉट, और इसके दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, तो r²। क्लियर है? आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो Q से Q कैंसिल, ये एक स्मॉल q रह जाएगा, ये q खत्म हो जाएगा, 4 pi epsilon नॉट r² खत्म, 4 pi epsilon नॉट r² खत्म। क्या क्या बच रहा है, स्मॉल q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4Q by 9। क्लियर है? मतलब आप इधर साइड में लिख लीजिए, यहाँ नीचे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कि जो हमारा Q आएगा, सो Q इज इक्वल टू 4Q by 9। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया इसका, क्योंकि कॉलम प्लस हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, 4Q by 9। लेकिन इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यही हमारा क्लियर है? हमने पहला इक्विलिब्रियम देख करके डिस्टेंस निकाल लिया और पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम को देखना था तो इसको इक्विलिब्रियम देख करके हमने Q की मैग्नीट्यूड निकाल ली, और यहाँ पे हम बात कर ही चुके कि नेचर नेगेटिव है तो -4Q by 9 आएगा। क्लियर है? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, हर जगह आपको दिखेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, ये पीछे वाले न्यूमेरिकल की तरह ही है, बस ये जनरल रिजल्ट देगा आपको। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है कि चार्जेस Q1 एंड Q2 आर पॉजिटिव। यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ दिखेगा, एक Q1 है Q2 है, दो चार्ज है, दोनों पॉजिटिव है। तो वेयर सो द थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस सो दैट द थर्ड चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब इस लाइन को जो ज्वाइनिंग लाइन है इन दोनों चार्जेस को, उधर पे हम उस लाइन पे कहाँ एक चार्ज रखे, तीसरा चार्ज, सच दैट कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा उस चार्ज को, क्योंकि इधर रखेंगे तो पॉजिटिव भी होगा वो चार्ज, तो ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल ही करेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं एस्टैब्लिश होगा। इधर रखेंगे तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो रिपेल करेंगे दोनों, नेगेटिव होगा तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो भी इधर नहीं होगा।
यहाँ नेगेटिव भी होगा तो भी दोनों अट्रैक्ट कर लेंगे, तो भी नेट चार्ज स्विच होगा, इक्विलिब्रियम इधर उधर तो एस्टैब्लिश होगा ही नहीं। बीच में अगर कहीं रखते हैं तो पॉजिटिव होती है, इसको इधर रिपेल करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। नेगेटिव भी होगा तो ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, नेट को जीरो कहीं ना कहीं हो सकता है बीच में, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम साइड में कहीं नहीं एस्टैब्लिश हो सकता है, इसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन इस कहीं बीच ही में मिल सकता है। क्लियर है, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो। तो इसकी क्या रिजल्ट है Q1 और Q2 के टर्म में, और x जो दूरी है ना इस Q का, ये हम मान के चल रहे हैं Q1 से x दूरी पे थर्ड चार्ज हम रखेंगे, थर्ड चार्ज हमारा, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका एक जनरल रिजल्ट आएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे जनरली पूछ देता है, इसमें कोई डेटा नहीं रहेगा। तो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ Q, we have force on Q due to Q1 should be equal to force on Q due to Q2. Force on Q due to Q1 should be equal to force on Q due to Q2, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, ये तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो और ये क्या हो जाएगा, Q into Q1 by 4 pi epsilon, और दोनों के बीच की दूरी x है, x स्क्वायर इज इक्वल टू Q into Q2 by 4 pi epsilon नॉट, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये x है, तो ये कितना आ जाएगा, r माइनस एक्स हो जाएगा। तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से सॉल्व करिए, q से q कैंसिल, 4 pi epsilon नॉट से 4 pi epsilon कैंसिल, मतलब q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा रूट अंडर q1 अपॉन q2 इज इक्वल टू x अपॉन r माइनस एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे r माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, रूट अंडर q1 बाई q2 इंटू r माइनस एक्स इज इक्वल टू x। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर q1 अपॉन q2 इंटू r इज इक्वल टू, ये x वाला उधर जाकर ऐड अप हो जाएगा, तो x इंटू 1 प्लस रूट अंडर q1 अपॉन q2, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर q1 अपॉन q2 इंटू r बाई 1 प्लस रूट ओवर q1 अपॉन q2। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, रूट अंडर q1 बाई q2 को नीचे तक डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू r बाई, क्या हो जाएगा r बाई, ये इसको डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेगा तो 1 बाई रूट q1 बाई q2, तो ऊपर चला जाएगा रूट q2 अपॉन q1। ये एक जनरल रिजल्ट है, आपको जो चीज पीछे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया उसी का एक जनरल रिजल्ट है। तो ये भी कभी क्वेश्चन पूछ देता है इसी तरह, सिंपल सा जनरल क्वेश्चन, ताकि जनरल रिजल्ट है तो ये याद रखिएगा, सिंपल सा है, पीछे की तरह एक कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स ये देखिए तीसरा न्यूमेरिकल है हमारा, ये भी एकदम आसान न्यूमेरिकल है, बस हम आपको इसलिए बता रहे ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r इन एयर, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं एयर में और दोनों के बीच r दूरी है। फाइंड द मिनिमम नॉन जीरो पॉसिबल फोर्स बिटवीन द चार्जेस। अब दोनों के बीच फोर्स लग रहा है एक दूसरे पे, तो फोर्स कम से कम कितना हो सकता है, नॉन जीरो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, उससे अधिक लेकिन सबसे कम कितना हो सकता है वही निकालना है। तो मान लेते हैं यहाँ एक चार्ज Q1 है, यहाँ एक चार्ज Q2 है, और दोनों रखा गया है r दूरी पे। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि जो फोर्स होगा, हाँ यहाँ पे कूलम लॉ से क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों के बीच का सेम फोर्स लगता है, ये इसको उतना ही लगाता है जितना ये इसको उतना लगाता है, और कितना होगा फोर्स Q1 अपॉन Q2
बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है? लेकिन हमको बोल रहा है मिनिमम फोर्स चाहिए, तो मिनिमम फोर्स के लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा नीचे वाला चीज, ये ऊपर वाला ही मिनिमम चाहिए। तो बताइए हम चार्जेस की वैल्यू कितनी रख सकते हैं कम से कम? तो हम पढ़े थे कि चार्ज होता है क्वांटाइज्ड होता है, मतलब कम से कम चार्ज कितना हो सकता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये भी कितना था, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था, ये भी कितना था, तो एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था। तो इसलिए एफ मिनिमम जो होगा कितना हो जाएगा, Q1 Q2 की जगह ई स्क्वायर लिख सकते हैं। ई मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्योंकि ये सबसे छोटा चार्ज, इससे छोटा चार्ज नहीं पढ़ना है क्योंकि चार्ज क्वांटाइज होता है, जितना होगा इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम इतना ही हो सकता है। और ई की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और ये कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो जनरली आपसे कभी आसानी से पूछेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मिनिमम चार्ज मिनिमम, जब ये दोनों चार्ज का मिनिमम वैल्यू रखेंगे तभी होगा कि नीचे वाला कांस्टेंट है और इसको मिनिमम होने के लिए ये दोनों वैल्यू को मिनिमम होना पड़ेगा। और ये मिनिमम कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो ई स्क्वायर इसका, क्योंकि इतना ही ये जो सबसे छोटा चार्ज है, इससे छोटा चार्ज हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, यही है सबसे छोटा चार्ज, और बाकी जितने भी दुनिया के चार्जेस होते हैं इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। चार्जेस क्वांटाइज हम लोग पढ़े थे, तो ये हो जाएगा एक मिनिमम। क्लियर है? जब एयर में कोई दो चार्जेस रखे गए हो तो आर डिस्टेंस पर, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इस लेक्चर में यहीं तक, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसके बाद तक। इसके बाद की जो भी चीजें हैं, लेक्चर न्यूमेरिकल है या कॉन्सेप्ट है जो भी है, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब अच्छे से हौसले को बुलंद रखिए, परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए, निगेटिव रेडिएशन और निगेटिव संगत से बच के रहिए। ठीक है, क्योंकि इस समय वो आपको घेरना चाहेगा अपने चुंगल में, लेकिन अगर अपने परिवार के साथ हैं, आपके माँ पापा का हाथ है आपके ऊपर, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी तरफ डेविएट नहीं कर पाएगी। ठीक है, उनके सपनों को पूरा कीजिए, खुद के सपनों को पूरा करिए, और इनफैक्ट आप उनके सपनों को पूरा करिए, यही आपका लक्ष्य है जीवन का। उनके सपनों को अगर आप पूरा कर देते हैं, अपने पिताजी के सपनों को, माँ के सपनों को, तो फिर जीवन में सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, हौसले से पढ़ाई करिए, लगन से पढ़ाई करिए, कि वही आपकी जिंदगी है, बस इतना मान लीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।